ठीक है। आत्मवंदन मास्टर्स, यूएसए और कनाडा के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स मास्टर्स जुड़े हैं उनको गुड मॉर्निंग, और इंडियन पार्टिसिपेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग, डिवाइन इंडियन पार्टिसिपेंट के डिवाइन गुड इवनिंग, सॉरी। और मास्टर्स सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे डिवाइन शाइन के इस सेशन में। तो अभी हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है तुलसी दल किताब है, जो हमारे पितामह पत्री जी द्वारा ये लिखित किताब है। तो इसके साथ हमने बहुत सा ज्ञान इससे अर्जित करना है। और पहले हम मास्टर्स ध्यान करेंगे। आप सभी को पता है कि ध्यान की पोजीशन किस तरह से लेनी है। ठीक है, आंखें 3 लॉक्स लगाने हैं सबसे पहले हमने। और सबसे पहले हम तुलसी दल के मास्टर जो हमारे इसके राइटर हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को इन्वोक करते हुए उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हुए आज का ध्यान करेंगे, ताकि हम जो बुक का स्वाध्याय लेने वाले हैं वो भी हम प्रॉपरली उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। तो मास्टर्स अभी हम ध्यान की पोजीशन में बैठेंगे सब लोग। सबसे पहले हाथों की फिंगर्स को क्लैस्प करेंगे आपस में। क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर फीट and close your eyes. तीन गहरी लंबी श्वास भरते हुए पेट से लंबा श्वास भरेंगे, ब्रीद इन। सब मिलके इकट्ठे करेंगे मास्टर्स, अपने आप को पहले रिलैक्स करेंगे हम बिल्कुल। लंबा गहरा श्वास भरते हुए होल्ड करेंगे, 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हुए धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे स्लोली। नाक से या मुंह से ब्रीद आउट कर सकते हैं। Again, breathing from your mouth. Hold. Slowly breathe out. One again time. Long breath in from your stomach. Hold. Slowly breathe out. Completely relax. अपने पूरी बॉडी को चेक करेंगे मास्टर्स, कहीं पर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी तनाव ना हो। कंप्लीट रिलैक्स। Check your feet. Ankle joint, relax. All the fingers of our feet, calf muscles, heels, knee joint, relax. सारा तनाव, सारा खिंचाव रिलीज कर देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपनी पूरी बॉडी को। सभी पार्ट्स को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे मास्टर्स। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट्स के नाम बोलती जाऊंगी, bring your focus on that part and just relax. Give command to your body to relax that part. We are the master of our body. Check your thighs.
hip region, complete relax. Our extremity parts relax. Lower abdomen, navel area, upper abdomen. Relax. Check your chest part. जिस एरिया में भी कहीं पे कोई भी तनाव फील हो रहा है, वहां से लॉन्ग ब्रेथ इन करके आउट करेंगे। उस एरिया से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। चेक योर नेक, फ्रंट, throat area, our thyroid gland, lungs, back part of the neck, cervical region, complete relax. Shoulders, कंधों का सारा भार, सारा बोझ उतार कर रख देंगे मास्टर। कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। ये कंधे दिन भर कितना भार उठाकर हम कितनी टेंशन, कितना सब कुछ काम का बोझ अपने कंधों पर उठाकर घूमते हैं। इस समय बिल्कुल अपने शोल्डर्स को कंप्लीट रिलैक्सेशन, ढीला छोड़ देंगे। आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए बॉडी पार्ट को मूव करते हुए भी रिलैक्स कर सकते हैं। बाइसेप एरिया, फोरआर्म्स, knee, elbows, hands, all the fingers, palms, tips of the fingers, all complete relax. Back, spinal, Building your online business? lower back Go to to upper Wix.com back, and set up your store. complete relax. Whole back from lower spine to the upper area, complete relax. Check your facial muscles, chin, mouth, lips, cheeks, ear, nose, eyes, completely relaxed. शांत, एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए माथे की शिकन को दूर करेंगे और अपने पूरे फेस को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे। फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड रिलैक्स, फ्रॉम फ्रंट टू बैक कंप्लीट। अपने ब्रेन को चेक करेंगे मास्टर्स,
बिल्कुल नर्व्स को सारी रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत। फोकस ऑन योर क्राउन, कंप्लीट रिलैक्सेशन। Body relaxation is very important during meditation so that the cosmic energy we get can easily flow into all the organs of our body and heal each and every part of our body. Now our body is completely relaxed from head to toe. Check your mind, relax your mind, no thoughts, no worries, no thinking. Just focus on your breath, incoming and outgoing breath. अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ उनके साथ बहते चले जाएंगे अपने ही अंदर। कंप्लीट रिलैक्स। We invoke our divine master, Pitama, Brahmrishi, Patriji, महाअवतार बाबा जी, श्री लहरी महाशय जी, गुप्तेश्वर गुरु जी, परमहंस योगानंद जी, all the great masters who come and help us through this spiritual journey for our progression. We all are connected with the divine consciousness of the ascended masters. Puja master, if you can give some light music, please. Music थोड़ा चला दीजिए. Complete relax और शांत होते जाएंगे. Just observe your incoming and outgoing breath and stay with your breath. No thoughts, no thinking. Complete relax your mind. Bring your focus between your eyebrows in the center of our eyebrows, the bindi point. Just look at that part with the closed eyes and keep focusing on your breath.
कोई चिंता नहीं। श्वास ही हमारा परम मित्र है। बहुत बहुमूल्य है ये श्वासें मास्टर्स, जो जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत हमारा साथ निभाती हैं। हर वक्त यहीं से हमें प्राण ऊर्जा, सभी कार्य करने की शक्ति ये श्वासें ही देती हैं। इन श्वासों के बिना इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं। यही श्वास हमें ये दुनिया दिखा रही है। यही श्वासें हमें हमारी प्रगति में, हमें परमात्मा के साथ मिलाने में हर वक्त हमारी सहायक है। इन श्वासों के साथ जुड़कर गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट को प्राप्त करा। दिव्य जागृति इन श्वासों के द्वारा ही पाई। कंप्लीट रिलैक्स। और गहरी और डीप और ज्यादा गहराई में नहीं अंदर उतरते जाएंगे। यही सांसों की डोर एक ब्रिज की तरह यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है। Just keep on expanding your consciousness। हम अपनी चेतना का विस्तार करते जाएंगे। We are not the limited beings within this body. We are unstoppable. We are magnificent, unlimited, immortal souls। A multicolored beam of light, just visualize, is entering our crown chakra। हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हैं
ये प्रकाश हमारे पूरे ब्रेन के अंदर, हेड पार्ट, हमारे माथे पर, पूरे चेहरे को प्रकाशित करते हुए नीचे की ओर, नेक से होते हुए पूरी चेस्ट को, एब्डोमेन को रोशन करते हुए एक एक सेल, सभी nerves, all the organs in our abdomen, liver, pancreas, kidneys, our lungs, respiratory system, सब इस ऊर्जा के साथ रोशन होते जा रहे हैं, इस डिवाइन लाइट से सभी ब्लॉक्स हमारे क्लियर होते जा रहे हैं. लेट दिस एनर्जी फ्लो. अपने आप को बिल्कुल ढीला रखेंगे, शांत, रिलैक्स, बिना किसी रुकावट के ये एनर्जी हमारे लेग्स में, थाइज में, पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होते हुए पूरी टांगों में, थाई से लेकर पैरों तक, नेक, शोल्डर्स, बैक, हिप्स, सभी पूरी बॉडी में ये प्रकाश फैलता जा रहा है. Just stay with this divine energy silently for the last 5 minutes. इस दिव्य ऊर्जा के साथ बने रहेंगे मास्टर, बिल्कुल शांत और गहरी शांति का अनुभव करते हुए और गहरे अपने अंदर उतरते जाएंगे. Complete empty space, no body, no mind. At this space, our body, mind, and soul are one. We get dive more deep and deep in this ocean of emptiness. शून्य में ही भगवान है, शून्य में ही शिव है. उसी शून्य में हमें अपने आप को कनेक्ट करते जाना है. इसी शून्य में जागृति है मास्टर्स. और गहराई में और गहरे उतरते जाएंगे इस शून्य अवस्था में.
Last 2 minutes. गहरी शांति में अपने आप को और गहराई और गहराई में अनुभव करेंगे। Slowly we will start coming back to our consciousness. Last 30 seconds. धीरे धीरे वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे मास्टर्स। Unlock your face slowly. You can open your hands and keep on your closed eyes. धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें पर खोलेंगे, धीरे धीरे स्लोली, बिल्कुल हाथों के अंदर ही। जो मास्टर्स ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं ध्यान को, और जो वापस आना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे स्लोली and come back with your folded hands. Gratitude to all our ascendant masters जिन्होंने हमारे ग्रुप की एनर्जी को बढ़ाया, हमारे पूरे ग्रुप मेंबर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को जो भी जुड़े हुए हैं इस ध्यान में, सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्राना सभी का मास्टर्स, इस ध्यान में जुड़ने के लिए, हमारे पूरे ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ध्यान में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत सभी का दिल से धन्यवाद। क्लैपिंग करेंगे मास्टर्स अपने ग्रुप के लिए, अपने लिए आपने समय निकाला तो एक क्लैपिंग करेंगे अपने लिए अच्छी सी, तो पूरे ग्रुप के लिए, डिवाइन शाइन के लिए।
थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो मास्टर्स, अभी हम स्वाध्याय शुरू करेंगे अपना। तुलसी दल की जो बुक हमने शुरू की हुई है, आपको पता है कि आज हमारा स्वाध्याय का थर्ड डे है। तो जो भी मास्टर आज रीडिंग करना चाहते हैं, तो वो प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे। उनके लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप रीडिंग कर सकते हैं बुक की, जो भी मास्टर विलिंग है। Masters are, I think, still in the meditation mode. हमारे साथ कोई मास्टर जो बुक रीड करना गीता चाहते हैं? गीता गीता मास्टर है, वो हैंड रेस किया है उन्होंने। ओके ओके जी। जी गीता जी। अ, आपके पास पीडीएफ है ना, प्रोफाइल जो है उसका, राइट? तो ये आज का जो चैप्टर है, दैट इज दिव्य ज्ञान प्रकाश का टॉपिक है हमारा। थर्ड पेज पे है, आप उसको एक बार निकाल लीजिए। पूजा जी, गीता जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। अभी अनम्यूट हो गया मेरा। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? जी यस। थैंक यू सो मच फॉर द ध्यान। तो शुरू करें दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान प्रकाश वाले पेज से। यस यस। नंदिनी जी, एक सिर्फ बताना था, आप होस्ट हो अभी? यस जी। तो शुरू करते हैं। दिव्य ज्ञान प्रकाश। हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों पैदा हुए हैं, मरने के बाद क्या होता है, घटनाएं भी कैसे घटती रहती हैं, इस जन्म मरण का चक्र का रहस्य क्या है, दिव्य का क्या अर्थ है, यह अद्भुत सृष्टि क्रम कैसे चल रहा है। इन सभी सवालों का स्वानुभव के आधार पर पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त करके उसके अनुरूप जीना ही दिव्य प्रकाश को पाना है। जी, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन क्या आया है, हम कौन हैं, है ना? तो देखिए, तुलसी दल में ये जो किताब हमें पत्री जी ने इसको बहुत ज्यादा, जैसे कह लो, एक्चुअली पत्री जी हैं जो हमारे, वो हमारे अंदर का ज्ञान बाहर निकालना चाहते हैं। वो हमें स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते। वो कहते हैं, उन्होंने क्वेश्चंस रखे हैं हमारे सामने कि हम कौन हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मास्टर्स की हमें ये अपने अंदर से जागृति लेकर आनी है कि हमें हमारा एक्चुअल जो व्यक्तित्व है, हम धरती पर अपने आप को किस तरह से जी रहे हैं। ठीक है, आइदर वी आर इन द बॉडी स्टेट और इन द सोल स्टेट। हमें ये अंदर अपने सभी मास्टर्स को चेकआउट करना है कि हमारा जो डेली का लाइफस्टाइल है, जो भी इंसिडेंट्स हैं हमारे साथ, कोई भी सिचुएशंस है, उसमें हम अपने आप को किस तरह से जी रहे हैं। मतलब कि हु आर वी, हम अपने आप को क्या परसेप्ट कर रहे हैं। आइदर वी आर लिविंग इन द बॉडी स्टेट और द सोल स्टेट। सबसे पहले तो देखिए, लेकिन ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया पितामह ने यहाँ पर। उन्होंने क्वेश्चंस करे हैं आपसे, और उन्होंने ये भी बोला है एंड में कि आपको ये क्वेश्चंस का जो आंसर है, वो आपने अपने स्व अनुभव, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे फाइंड आउट करना है। सभी मास्टर्स ने अपना अपना, कि आपको इसमें क्या आंसर आता है। ठीक है, और वो आपको हेल्प करेगा सेल्फ एनालिसिस के लिए।
हमारी बेटरमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, टू हु व्हाट आर वी, हम क्या हैं। टू अंडरस्टैंड आवर रियल आइडेंटिटी, व्हाट वी आर वी द पर्टिकुलर आइडेंटिटी, क्या हम अपने नाम से जी रहे हैं, क्या जो नाम हमें यहाँ पे धरती पे आके दिया गया है, क्या कब केवल हम उसी के साथ कनेक्टेड है। अगर हम कहते हैं कि मेरा ये नाम है ना, मैं नंदिनी हूँ, आप गीता है, ये पूजा है, या कोई भी वट एवर मास्टर है ना, अपने आप को सिर्फ एक नाम समझ रहे हैं तो वो भी गलत है। ठीक है, जो मैं अब देखो जो क्वेश्चंस हैं मास्टर्स इसमें पूरे पेज के ऊपर जो हमारे इस चैप्टर में आ रहे हैं, तो मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग इसको आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। उसके बाद आप सभी मास्टर्स अपना अपना इसको इनकलकेट कीजिए अपने अंदर से कि मेरे को आप जरूर, एक मैं कहूंगी कि कॉपी और पेन रखिए पास में, सो दैट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, इसको पढ़ के यही नहीं छोड़ना, हमें इस पे वर्क करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी लाइफ के, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें अपने तरीके से ढूंढ के लिखना है, उसके बाद फिर हम डिस्कस भी करेंगे लास्ट में कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग आया इसमें, ठीक है। तो व्हाट आर वी, कि हम सिर्फ एक नाम की आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, जो हमें इस धरती पर दिया गया है। वी आर नॉट अ सिंपल बॉडी, ठीक है, कि सिर्फ हमारे एक बॉडी पार्ट से हमें रिकॉग्नाइज किया जाए या हमारे चेहरे से हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, हम उससे कहीं ज्यादा परे हैं, ठीक है। हम अनलिमिटेड बीइंग्स हैं, हम सोल हैं, जो कि हम एक परमात्मा जो सुप्रीम पावर है उन्हीं का पार्ट है हम सब, ठीक है। तो ये हम मतलब ये हमें अंदर से अपने जागृति लेकर आनी है। तो आगे क्या क्वेश्चन है, हु आर वी, हम कौन हैं। पहले आया था व्हाट आर वी, हम क्या हैं, फिर है हु आर वी, हम कौन हैं। तो वी ऑल आर द डिवाइन बीइंग्स born आउट ऑफ द सुप्रीम पावर, ठीक है। हम सभी दिव्य दिव्य वो सब आत्माएं हैं जो हम परमात्मा से पैदा हुए हैं, जिसने सारे इस पूरे जगत को बनाया है। और हम ईश्वर के सानिध्य में पले, ईश्वर समान, ईश्वर के समान ही परम आत्मा है। वी ऑल आर वन विद गॉड, हम सब भगवान के साथ एक हैं। और हम दिव्य परम पिता संतान, परम पिता परमात्मा की संतान, वही दिव्य आत्मा है। और अपने आप से हमने मास्टर्स जब हम ध्यान करते हैं तो अफर्मेशन भी देनी है कि मैं एक शक्तिशाली दिव्य निर्भय, जो भी परमात्मा के गुण हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज हैं, वो अपने अंदर हमने जागृत, सभी के अंदर वो क्वालिटीज है मास्टर्स, वो हमारे जन्म से, जैसे कह लो ना, हर एक आत्मा जो है, आत्मा के अंदर कोई भी वो नहीं होता कि हम कहें ये बैड है ये गुड है। सभी आत्मा बहुत प्योर होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे विचार हैं वो हमें गुड और बैड बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी क्वालिटीज को चेक करना है, हमें हमेशा ट्राई ये करना है कि जो परमात्मा के गुण है वो अपने अंदर लेकर आने हैं। तो परमात्मा के गुण क्या है, ठीक है, परमात्मा के इतने गुण है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, फिर भी जितने मैक्सिमम हो सकता है उन गुणों को जानते हुए अपने अंदर उतारना है प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि कंपैशन, लव, पीस, ठीक है, निडरता, करेज, बोल्डनेस, ओके, आत्मविश्वास, आनंद, परमानंद की स्थिति में रहना, हमेशा हर सिचुएशन में, कोई भी स्थिति हो, चाहे वो स्थिति आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो हमारा क्या है, बेसिकली हमारे बहुत से टेस्ट भी आते हैं लाइफ में, तो वो टेस्ट में हम किस तरह से आगे पार निकलते हैं, वो चीज हमें चेक करनी है कि हम किस उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो ये सब क्या कैसे होगा, अल्टीमेटली हम पहले तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है, ध्यान करना, ठीक है। ध्यान करके जब हम अपने ब्रेथ के साथ जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है, जिसमें हमने पता नहीं कितना कचरा जमा करके रखा हुआ है कितने जन्मों का, वो क्लियर होना शुरू होता है हमारा। धीरे धीरे जब हम एम्प्टी होना शुरू होते हैं, देन ओनली वी विल गेट द क्रिएटर, है ना, हम क्रिएटर बनते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन रियलिटी, ये कहा जाता है कि हम अपना जो सृष्टि है वो खुद संरचना करते हैं उसकी, ठीक है।
हम खुद बनाते हैं जो हम सोचते हैं। और लेकिन वो कब संभव है? पहले तो अपने आप को खाली करना है, हमें एम्प्टी होना है, ध्यान करना है, नो थॉट स्टेट में जाना है। उसके बाद हमें अपनी जो भी रोज की दिनचर्या है उसमें अपने ऊपर वर्क करना है। चेक करना है आपने कि मैंने आज मेरे में ये मतलब अपने क्वालिटीज को, कि मेरे में क्या गुण है क्या अवगुण है। और एवरीवन नोज कि मेरे में ये फ्लॉज हैं। वो हर एक फ्लॉ को, उसको आपने अफर्मेशन देके पॉजिटिव बनाकर उसको लिखना है, पॉजिटिवली। राइट? सपोज अगर आपको किसी चीज से डर है, किसी भी चीज का फेयर है, तो यू हैव टू राइट कि आई एम वेरी मच करेजियस, आई एम वेरी बोल्ड। तो उसको आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ जो मतलब चीजें हैं आपको हेल्प करेंगी। फिर आपको स्वाध्याय जरूर करना है किसी भी स्पिरिचुअल बुक का। जो हमारे पितामह बोलते हैं कि आपको स्वाध्याय करने से आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा हायर लाइक लेवल में, आप जब नॉलेज गेन करते हो, सबसे बड़ी चीज है मास्टर्स नॉलेज। बट ध्यान के बिना नॉलेज भी अधूरी है। सभी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है? ध्यान भी करना है हमें, और स्वाध्याय भी करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब हम जैसे बुक रीड कर रहे हैं तो हमें इससे कितना ज्ञान मिलता है ना? एक बुक पढ़ने से हमें कितना ज्ञान, हमारा लाइक अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना बढ़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है। तो इस तरह से स्वाध्याय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अभी 2 मिनट के लिए मास्टर्स आप आंखें सभी बंद कीजिए, आपको अफर्मेशन करवाऊंगी। ठीक है? जो हमें अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है, जस्ट फॉर अ मिनट, आईज क्लोज करके आप मेरे साथ अफर्मेशन बोलेंगे। आई एम नॉट द बॉडी, नॉट द ब्लड, नॉट द एनर्जी, नॉट द थॉट्स, नॉट द माइंड, नॉट द ईगो, नॉट द एस्ट्रल सेल्फ। आई एम द immortal soul. I am the divine soul that illuminates all the divine beings, all the creatures, all the earth. I am a powerful divine soul, bold and courageous, infinite, unstoppable, magnificent. मैं एक परम शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने परम पिता, परम आत्मा की संतान हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मेरे में वो सभी गुण जो परमात्मा के हैं, वो सभी गुण मेरे अंदर भी विराजमान हैं। प्रेम, शांति, परम आनंद, करुणा, दया, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। मैं एक परम शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू मास्टर्स। जस्ट फोल्ड योर हैंड्स, ग्रेटिट्यूड। स्लोली ओपन योर आईज। तो मास्टर्स, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? जब भी आपने ध्यान करना है तो लास्ट में ये कुछ अफर्मेशन अपने आप को जरूर देनी है, जो आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। ठीक है? तो नेक्स्ट, गीता जी, एक बार आप
पढ़िए, अभी हमने 2 क्वेश्चन पे वर्क किया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेयर फ्रॉम, हम कहाँ कहाँ से आए हैं, है ना? कहाँ से आए? ओके, तो देखिए, हम कहाँ से आए हैं, ये भी क्वेश्चन थे। तामा ने हमें इसमें अपना इनकलकुलेट करने को लिए बोला है कि आपने इस पे भी वर्क करना है कि हमारा जो अस्तित्व है एक्चुअल में वो कहाँ से पैदा हुआ है। ठीक है, वी ऑल केम फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, हम सब कहाँ, आत्माओं की दुनिया से आए हैं। ठीक है, और वही हमारा असली घर है। ठीक है, हम सब यहाँ पे एक रोल अदा करने आए हैं। जैसे कि एक मूवी चल रही है ना, मूवी के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो सिर्फ क्या है, एक अपना अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन हम इस धरती पर आकर इसी रोल को सच समझ बैठते हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल में दिस इज ऑल अ मूवी, वी आर ऑल आर द करेक्टर्स ऑफ द मूवी। तो इसलिए हमारा बेसिक पर्पस क्या है? ठीक है, वी एक्चुअली कम टू अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम टू गेन एक्सपीरियंस। किस लिए आए हैं? लर्निंग के लिए। ठीक है, पहले तो हमारा मोटिव क्या है? एक्सपीरियंस गेन करने का। बहुत सी चीजों का हम लोग एक्सपीरियंस लेने आते हैं। जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां हैं वो एक्चुअली एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं आप, और नए लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, actually earth is our school where we have to learn, gain experience, and try to purify our souls to reach a higher level। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए हायर लेवल पे लेके जाना, ये हमारा, जैसे कि कल भी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि मेरा सोल पर्पस क्या है ना? तो ये देखिए मास्टर, ये पर्पस जो है हर एक सोल का है। जब आप अपने आप को सोल लेवल पे जीना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती चली जाएंगी कि खुद ब खुद आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते चले जाओगे। ठीक है, और सबका सोल पर्पस है क्या एक्चुअल में? आवर सोल असेंशन। ठीक है, सोल की प्रगति करना। प्रगति कैसे होगी? देखिए, अब जितने भी यहाँ पे मेडिटेटर्स हैं, सभी नेचुरली जितने भी लोग हमारे साथ इस समय पार्टिसिपेंट्स हैं, मास्टर्स हैं, वो सभी मेडिटेटर्स हैं। और हम सभी मास्टर्स इस समय स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी पे हैं। ठीक है, और ये अवेयरनेस हमें सभी के अंदर लेके आना है कि बेसिकली हमारा मोटिव क्या है धरती पे आने का, और हम कहाँ से आए हैं, और हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्यों पैदा हुए हैं? ओके, वाई वी टुक बर्थ, है ना? यस। हमने जन्म क्यों लिया है, राइट? और एक ये भी है क्वेश्चन, वेयर आर वी गोइंग, राइट? हम कहाँ जा रहे हैं, इससे जी। पहले, है ना? तो इसमें क्या है कि व्हेन वी कम टू अर्थ वी हैव नो मेमोरी ऑफ अवर रियल होम। ठीक है, जब हम धरती पर आते हैं हमें कोई भी याददाश्त नहीं रहती अपने असली घर की, किसी को भी नहीं रहती, है ना? क्यों नहीं रहती? क्यों? ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में इतना ज्यादा लाइक सुख है, इतना ज्यादा शांति है कि अगर उसकी परमात्मा क्या कहते हैं कि वी नेवर थिंक ऑफ स्टेइंग ऑन अर्थ, अगर हमें उसकी याद रहती, उसकी मेमोरी की, तो हम एक क्षण में धरती पे रहना पसंद नहीं कर सकते थे। मतलब स्पिरिट वर्ल्ड जो है इतना ज्यादा कह लो शांतिमय है, इतना ज्यादा वहां पे हैप्पीनेस है कि हर स्पिरिट कहती है कि मैं वहीं रहूं। ठीक है, तो हम धरती पे अगर वो मेमोरी हमारी ब्लॉक ना की जाती तो कोई भी स्पिरिट धरती पे आना नहीं पसंद करती। ठीक है, तो गॉड हैज केप्ट इट हिडन सो दैट यू विल नॉट बी कीन टू रिटर्न विदाउट फर्स्ट कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग एंड स्कूलिंग। देखो, अब हम जैसे कहते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना? बच्चों को कोई ना कोई लालच देके स्कूल भेजा जाता है। अगर बच्चे को घर में रखेंगे तो उनकी प्रगति कैसे होगी, राइट? बच्चों को अगर हम स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो लर्निंग कैसे करेंगे? ऐसे जो अर्थ है वो हमारा स्कूल है। और हर बच्चे को घर अच्छा लगता है ना अपना, कि मैं घर भागूं वापस, जल्दी जल्दी स्कूल से छुट्टी हो। इसी तरह से हम सोल्स हैं, तो हमें भी ये होता है कि हम अपना जो सीखने आए हैं, ईश्वर ने हमें वो पार्ट जो है हमारा स्पिरिट वर्ल्ड का इसीलिए भुला दिया है ताकि हमें भागने की वापस जल्दी ना रहे, और हमारा जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो जाए धरती पर। ठीक है, वो हम इन बिटवीन छोड़ के ना भागे,
तो वो भी बहुत जरूरी लर्निंग है, क्योंकि उसके बिना हमारी सोल आगे नहीं बढ़ सकती। उसके लिए भी मास्टर बहुत आगे ना, मतलब और भी बहुत सी बुक्स हैं जो आपको रिकमेंड करेंगे हम। उसमें बहुत ज्यादा डीपर नॉलेज है कि कैसे रेलम्स पे आपको जाना होता है धरती के आफ्टर डेथ, है ना। वो आपके सभी कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोल असेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो सोल है वो किस लेवल तक उसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गीता जी? क्यों पैदा हुए वर्ड हैं? है, ये हो चुका। वाई वी टुक बर्थ है ना। नहीं, वाई वी टुक बर्थ है ना। एक तो हाँ। ये है, एंड व्हाट है, एक है वेयर म- आर वी गोइंग। एक मैं बताती हूँ, सॉरी, ये मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, वेयर आर वी गोइंग है, और एक है व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, है ना। ये भी है कि आप मरने के बाद कहाँ जाते हैं, राइट। इन दोनों का क्योंकि आंसर एक कोलैबोरेट करके आएगा ऑलमोस्ट। तो जो हमारी स्पिरिट है दैट इज फ्रीड आउट ऑफ द बॉडी एंड फील्स वेरी लाइट। ठीक है, जब हमारी जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ती है तो वो बहुत ज्यादा लाइट फील करती है। तो आपके उस समय क्या होता, क्या है मरने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये आपसे कल शेयर कर रही हूँ कि आफ्टर डेथ क्या होता है मास्टर्स। कि जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके अनसेस्टर्स हैं, जो पहले से आपके यहाँ से छोड़ के, धरती को छोड़ के जा चुके हैं, आपके डेथ के बाद सबसे पहले वो आपको लेने आते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो उनकी लुक्स होती हैं, दे आर क्वाइट यंगर एज की एज कंपेयर टू व्हेन दे लेफ्ट द बॉडी। क्योंकि वहां पे स्पिरिट वर्ल्ड में कोई एज फैक्टर है ही नहीं है, वहां पे सभी लोग बहुत यंग हैं, बहुत लाइक कह लो कि आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे, है ना। इस तरह से उनकी जो बिल्कुल यंगस्टर स्टेज में होता है, सपोज किसी ने 90 इयर्स में भी बॉडी वकेट करी, बट व्हेन दे केम टू जस्ट कि अपने उनको लवर्ड वंस को लेने आए, तो वो इतने यंग थे कि लाइक कह लो कि 20-25 साल के जो यंगस्टर होते हैं, इस तरह से इतना ज्यादा उनमें चेंज आ जाता है, क्योंकि एज जो है वहां पे बिल्कुल एज फैक्टर रुक जाता है, वहां पे सभी लोग यंग रहते हैं। तो एक मिनट आगे क्या मास्टर है कि नंदिनी, जस्ट अ मिनट। ममता जी कुछ कहना चाहती हैं, उन्होंने 2 बार हैंड रेज किया है, सुन लेते हैं। यस, ओके, हाँ जी मैम, जी। क्यों पैदा हुए हैं आपने कंप्लीट नहीं किया। क्या बोल रहे हैं ममता जी? आप एक वापस से बोलिए। क्यों 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 पैदा हुए हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके ओके, हाँ, आपने वाई छोड़ दिया। कहाँ जा रहे हैं, क्यों पैदा हुए हैं? हाँ, ओके, वाई वी टुक बर्थ ना, वाई वी टुक बर्थ। यस नहीं मैम, यस कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी यस, गोइंग वाई वी लिखा हुआ टुक है। बर्थ, यस। वाई वी टुक बर्थ नहीं हुआ, क्यों पैदा हुए हैं। वाई वी टुक बर्थ, हाँ मैम, मैं आ रही हूँ, उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। ओके जैसे कि ओके। देखो इसमें जो है ना आंसर जो है वाई वी टुक बर्थ, इसमें पहले से जैसे हमने डिस्कस किया हमारा बर्थ हुआ क्यों है, बेसिकली सोल असेंशन के लिए। हमने बर्थ लिया क्यों है, हम धरती पे क्यों आए हैं, अपनी जो सोल की प्रगति करने के लिए, अनुभव लेने के लिए, लर्निंग लेने के लिए, बिकॉज अर्थ इज आवर स्कूल। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, इसी तरह धरती पर हम सोल्स आती हैं अनुभव लेने के लिए। कोई भी अनुभव हो सकता है आपका, बट दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, कि आपका क्या अनुभव लेने आए हैं। ठीक है, किसी का समटाइम्स कोई नेगेटिव पर्पसेस भी होते हैं जो हमें नेगेटिव लगता है, कोई कहता है मैंने मर्डर का अनुभव लेना है ना। कोई कोई कहता है कि मुझे देश को चलाना है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है। तो वो सभी का इंडिविजुअल पर्पस है कि वाई वी टुक बर्थ, राइट। मनीषा मैम, क्लियर हुआ आपको? बाकी फिर हमारे और इसके बाद हम और इसको डीपर लेवल में जाएंगे, अभी हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद इसका काफी ज्यादा एनालिसिस भी हम हायर डीपर जा सकते हैं। जो मतलब मेन इसका वो है ना, कह लो असेंस है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेनली जो हमारा असेंस है वाई वी टुक बर्थ, वो इसीलिए आते हैं अनुभव लेने के लिए धरती पर, राइट। तो नेक्स्ट हम मैम इसमें कर रहे हैं, वी टुक बर्थ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर सोल। ठीक है, इसी का जो आप पूछ रहे थे आंसर आ गया, सोल असेंशन के लिए। और अच्छा, सोल असेंशन से क्या होता है, बेसिकली सोल असेंशन के लिए मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ मास्टर, सोल असेंशन करने का फायदा क्या है, क्यों हमारा टारगेट है सोल असेंशन करने का। सोल असेंशन का टारगेट ये है कि जो हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट रेलम्स हैं, लाइक वी हैव द 7 रेलम्स। ठीक है,
वो आपके जैसे सोल की जैसे आपका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको रेलम मिलता है, राइट। अगर जो सोल्स लाइक जिनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, या जैसे कह लो कई बार हम एज में देखते हैं ना, कोई लोग एज में बहुत बड़े भी होते हैं, 70-80 में हो जाते हैं, लेकिन उनका जो सोल लेवल होता है, उनकी बातें सुनोगे या उनका मेच्योरिटी लेवल वो उतना एडवांस नहीं होगा, है ना। तो वो जो सोल की एज है वो उस पर डिपेंड करती है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, और जो सोल का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऊपर जो यूनिवर्स में रेलम में भेजा जाएगा। तो हर सोल का मकसद क्या होता है, पर्पस होता है हायर रेलम में जाना। लाइक 7 रेलम्स आर देयर, ठीक है। जो अर्थ है वो हमारी 4th रेलम पे है। अब अर्थ से नीचे जो रेलम्स है ना, जो लोग लाइक अभी डेवलप नहीं हुए हैं, लोअर अंडरस्टैंडिंग के साथ जी रहे हैं, सिर्फ अपने आप को बॉडी लेवल पे रख के जी रहे हैं, या उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, तो वो लोअर रेलम्स में जाते हैं। और जो जिनको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, मेडिटेटर्स हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, वो हायर रेलम्स में जाते हैं। तो ये हमारा इसमें सोल असेंशन का पर्पस है कि हम स्वर्ग नर्क जैसे हम कह देते हैं ना, वैसे तो स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, सब यहीं पर है, लेकिन रेलम्स एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ जो हमारी यूनिवर्स है, उसी को हम हायर रेलम्स में जाने के लिए हमारा बेसिक पर्पस है सोल असेंशन, हमारी सोल की प्रगति करनी। अच्छा, नेक्स्ट क्या था गीता जी? घटनाएं भी कैसे घटती रहती हैं। यस, घटनाएं भी करती रहती हैं। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बड़ी अनटाइमली डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया है ना किसी का, कुछ भी, लाइक समटाइम्स सम पीपल कमिट सुसाइड। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जीवन की परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कमिट कर लेते हैं अननोइंगली। और देखो, ऐसी सोल्स जो हैं वो कभी भी लाइक शांति या फिर असेंशन की तो छोड़ो, लाइक दे जस्ट कीप ऑन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। उनका कोई प्रगति नहीं होती जो सोल्स इस तरह से सुसाइड कमिट करती हैं, ठीक है। और या फिर अनटाइमली किसी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो सोल, इट टेक्स टाइम, जैसे कह लो अकाल मृत्यु, है ना, जिसे कहा जाता है कि बिना अनप्लैंड डेथ हो जाती है। इस तरह से मतलब कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट्स, कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, उसमें डेथ हो गई किसी की, किसी का एक्सीडेंट में हो गई, तो ऐसे लोगों को जो है मतलब टाइम लगता है उनको कह लो कि स्पिरिट वर्ल्ड में दोबारा वापस से एक जगह लेने के लिए। वो उनका सब कर्मास के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। तो जो नेक्स्ट है उसमें, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस लाइफ एंड डेथ सर्कल, है ना। आप एक बार हिंदी में बताइए क्या है इन क्वेश्चन ये। इन 8th जन्म क्वेश्चन, का रहस्य क्या है। जन्म मरण का रहस्य क्या है, right? तो मास्टर्स, लाइफ एंड डेथ जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है, इट कीप्स कॉन्टिन्यूइंग। इसका रहस्य क्या है कि जो सोल है, एक्चुअल जो सोल की लाइक कह लो एक फाइनल डेस्टिनेशन है, हर सोल क्या चाहती है, मोक्ष। हम कहते हैं ना, मोक्ष मिल जाए मुझे तो बस। मोक्ष है क्या मास्टर्स, एक्चुअली व्हाट इज मोक्ष, ठीक है। मोक्ष क्या है कि जब आपको पूरा ज्ञान आ जाता है, सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, ठीक है। जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाती है अपना, जैसे हम इतना कुछ ये स्वाध्याय सुनते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं, बुक्स रीड करते हैं, है ना, हमारे वेद शास्त्र पढ़ते हैं, तो जब जब आपको ध्यान मार्ग में आकर आप स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको हम धरती पे रहते हुए भी मोक्ष को पा सकते हैं, ठीक है। लाइफ डेथ साइकिल कंटिन्यू तभी बनता है मास्टर्स जब हम अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, ठीक है। बार बार जन्म हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारा सब समटाइम्स कभी हमारी डिजायर्स ही नहीं खत्म होती। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है अकॉर्डिंग टू मी, अपनी डिजायर्स को आपको उस पे कंट्रोल करना, ठीक है, कंटेंटमेंट में रहना। जब आप कंटेंटमेंट में आते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका जो ये मोक्ष वाली स्थिति हम कह सकते हैं, कंटेंटमेंट की स्थिति, उसी को कहा जाता है कि बार बार आपको यहाँ पे जन्म लेकर धरती पर नहीं आना पड़ता। आप एक स्टेबल स्थिति में अपने आप को स्पिरिट वर्ल्ड में, वहां पे अलग अलग जैसे बॉडीज मिलती हैं आपको, वहां पे भी बहुत से लोग हैं आगे, ठीक है।
वहां पे कारण लोक है, पहले एस्ट्रल लोक है, दिव्य लोक में आपको दिव्य एस्ट्रल बॉडी मिलती है, उसके बाद कारण लोक में और ज्यादा सूक्ष्म शरीर हो जाता है। तो ये भी बहुत गहरा ज्ञान है मास्टर्स। मतलब इस तरह से अभी हम इस बुक के रिलेटेड जितना है वो शेयर कर रहे हैं। तो लाइफ एंड डेथ साइकिल जो है वो चलता रहता है, ये पितामह ने बताया है कि ये क्यों चलता रहता है बेसिकली, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, कि बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स, बिकॉज ऑफ आवर, कह लो कि हमने अभी अपना उस लेवल को जो हम चाहते हैं अपनी प्रगति को वो अचीव नहीं करा, इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी डिजायर्स जो है बाकी रह जाती हैं। तो सोल हैज टू वर्क अपॉन इट सेल्फ टू एक्वायर द क्वालिटीज ऑफ द गॉड। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात और क्या है कि जो सोल है उसको परमात्मा के साथ एक होना है। ठीक है, परमात्मा के साथ एक कैसे होना है, कि उसकी जो गुण है उसको अपने अंदर अपनाना। देखो पितामह तो कहते हैं माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, उन्होंने एक अफर्मेशन दिया माय डियर गॉड्स, राइट। अब हम वही कहते हैं ना जो हम बनना चाहते हैं। गॉड्स आपको बोला जा रहा है, लेकिन आप अपने आप को गॉड परसीव कर रहे हो कि नहीं, दैट मैटर्स द मोस्ट। आप उस लेवल में रह रहे हो, आप अपने आप को गॉड समझ रहे हो। क्यों नहीं समझते हैं गॉड हम अपने आप को, जब हम जब हम अपने आप में वो गुणों को विकसित नहीं कर पाते। ठीक है, हमें पता है कि गॉड में करुणा का या निडरता का गुण है, लेकिन हमें डर लगता है। ठीक है, वहां पे हम स्टेप नीचे आ जाते हैं। तो हमें वर्क क्या करना है अपने ऊपर, हमें उस उन चीजों पे, उन जो हमारे अंदर अवगुण है, हमारे अंदर जो ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें गॉड से एक आत्मसात नहीं होने दे रही, उनके ऊपर काम करके हमें कोशिश करनी है कि हम गॉड के साथ, उनके गुणों के साथ अपने आप को आत्मसात कर सके, उनके साथ एक हो सके। ठीक है, तभी हम वननेस में आएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है हर एक सोल का, वननेस में आना। ठीक है, जब तक हम वननेस में नहीं आते तो ये टेस्ट हमारा लाइफ डेथ चलता रहेगा। सभी जितने भी आप ग्रंथ उठा लीजिए, कोई धार्मिक पुस्तक ले लीजिए, स्वाध्याय पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा प्राथमिकता इंपॉर्टेंस दी गई है वननेस को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मास्टर्स वननेस को दी गई है। अद्वैत, द्वैत से हमें अद्वैत में आना है, डुअलिटी से वननेस में आना है। लेकिन वो क्या है कि चाहे वो कोई भी क्रिएचर है अर्थ पे, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो फॉर अवर नेचर, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, कोई भी एनिमल है। देखिए, अब आप देखिए जैसे जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, है ना, मैं फॉर एग्जांपल एक बात आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। जैसे कि साईं बाबा, है ना, हमारे साईं बाबा थे, तो उनके पास एक बार एक शेर आया, कोई कोई जैसे कह लो ना, जो लोग तमाशा वगैरह करते हैं, तो वो अपना शेर उनका लॉयन था, वो बीमार था। तो वो साईं बाबा के पास लेकर आते हैं कि बाबा इसको ठीक करो, आप अपने, जैसे आप में तो बहुत शक्ति है, आप सभी को ठीक करते हो, हमारे ये लॉयन को ठीक करो, ताकि ये तो हमारा जो है, इससे हमारा मतलब काम चलता है, लोगों को दिखाते हैं, लोग हमें पैसे देते हैं इसके बदले में। तो उनका ये भाव था बेसिकली। तो वो लॉयन को लेकर आते हैं। अब देखो, एक लॉयन को वो लेकर घूम रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि जो मास्टर्स हैं, अब सब लोग डर के भाग रहे हैं दूर दूर, है ना, कि लॉयन ऐसे आ रहा है। लेकिन बाबा बाबा क्या करते हैं कि सिर्फ उसको एक नजर से देखते हैं और मन में ही कुछ बोलते हैं। ठीक है, उसी समय वो शेर वहां पे अपनी टेल को मतलब जैसे हिलाता है, और वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है। मतलब दे हैव द क्वालिटी टू टॉक विद ऑल द सोल्स। हर एक जीव के अंदर सोल है। ठीक है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे पॉइजनस है, इवन स्नेक है, वो स्नेक से भी बात कर लेते थे, है ना। वो स्नेक से कुछ बोलते थे तो स्नेक चला जाता था। तो मतलब ये होता है मास्टर्स, जैसे हमारे ग्रुप में भी कई मास्टर्स ने जैसे शेयरिंग किया कि कोई भी एनिमल है, चाहे वो मॉस्किटोज हैं, चाहे रैट है, कैट है, कुछ भी है, अगर आप उसके लिए परसेप्शन अपनी प्योर रखोगे, है ना, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। ठीक है ना, वो आपको हार्म नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आपको वननेस के फीलिंग में हमें आना है, राइट। तो अभी हमारे पास समय है क्या, दो पॉइंट्स रह गए, है ना, ये खत्म कर लेते हैं हम अपने। उसके बाद देव का आया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देव बता दीजिए क्या है। देव का अर्थ क्या है? देव का अर्थ क्या है ना। देव
तो जो हम देवी देवता जिनको हम पूजा करते हैं, जिनकी देव बोलते हैं जिनको हम, है ना, ये देव हैं या मास्टर देवियां हैं। नंदिनी, ये ले लीजिए, इसके बाद आई थिंक हमारे सारे पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे आज ना, 4-5 पॉइंट्स बचेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में नहीं लेंगे। मैम, रितु मैम, जस्ट ये देव के बाद एक ही पॉइंट है, जस्ट 10 वो थे और लास्ट ये 2 हैं, मतलब एक देव ओके, वाला हाँ है, एक हाँ, नेचर का है। इसका ओके, एक ही है ना, हाँ, ठीक तो है। क्योंकि बिकॉज हाँ हमको टाइमली अपना फिनिश करना होगा ना, सो हाँ जी जी, ओके। बस ये 2 पॉइंट्स मैं जल्दी से कंक्लूड करूंगी, उसके बाद हम शेयरिंग ले लेंगे, राइट? यस यस यस, बिकॉज अभी टाइम आई थिंक, जी। यस। 9, हाँ, 10 मिनट्स पास 9 है मैम। ठीक है, बस मैं ये 2 पॉइंट से कंक्लूड करूंगी। तो जो असेंडेंट सोल्स हैं मास्टर्स, जिन्होंने मतलब कि लॉज को अंडरस्टैंड कर लिया है, उनको बार जैसे वो भी कहते हैं कि वो असेंशन के लिए, जो देवता लोग हैं वो तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है कहते हैं उसी में असेंशन हो सकती है हमारी सोल की। लेकिन जो देवता है वो रीबर्थ लेकर धरती पर नहीं आ सकते। देखो ये भी मतलब जो अंडरस्टैंडिंग से मतलब हमें पता चला कि देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए उन ललायत रहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म लेके हम धरती पे आए, और हमें अनुभव से सीख के हम और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। देवता को पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के गुण हैं, ठीक है, पर वो उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किए हुए हैं, उन गुणों को अपना अपनाया हुआ है और प्रैक्टिकली उनको जी रहे हैं। इसीलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो इसमें बेसिकली यही आता है कि दे कैनॉट असेंड फर्दर, दे इवन वांट टू टेक बर्थ ऑन द अर्थ फॉर देयर फर्दर प्रोग्रेस, लेकिन उनमें ये चीज ईश्वर ने नहीं, उनको ये फैसिलिटी मिली। ये सिर्फ हम मनुष्य को ही ये फैसिलिटी दी गई है कि हम धरती पर बर्थ लेकर आ सकें। ठीक है। उसके बाद मास्टर्स नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रकृति का, नेचर साइकिल। ठीक है। तो जो नेचर का साइकिल है वो भी देखिए चलता रहता है ना, सूरज अपने समय पे उग रहा है, धरती रोटेट हो रही है। ठीक है। जितनी जो भी नेचर है अपने टाइम पे वर्किंग कर रही है, नदियां बह रही हैं। तो ये सब चीजें मतलब क्या है कि हमें मतलब ज्ञान देती हैं बेसिकली कि हमें अपना काम जिस तरह से नेचर कर रही है, हमें भी फ्लो ऑफ द लाइफ के इसी तरह से साइकिल के साथ बने रहना है। हमें स्टेगनेंट नहीं होना, सभी कार्य हमें भी अपने इसी तरह से पूरे करते जाना है, जैसे कि नेचर से हमें ये मोटिवेशन लेना चाहिए सभी को मिलके। तो मास्टर्स आज का ये चैप्टर हम यहीं कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर हियरिंग मी, एंड थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस ऑफ द डिवाइन शाइन, PSSM डिवाइन शाइन, रितु मैम एंड ऑल द मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मास्टर्स किसी की कोई भी शेयरिंग है और आप अपना कोई भी ज्ञान शेयर करना चाहते हैं तो जरूर आप अपना हैंड रेज कीजिए और शेयरिंग कीजिए अपनी मास्टर्स। थैंक यू मास्टर नंदिनी फॉर वंडरफुल सेशन, वंडरफुल टॉक शेयर, बुक एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, बट हम लोगों को टाइम का बहुत ही ध्यान रखना होता है, यस। जी 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 तो जी। रमेश मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, रमेश मैम प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार नंदिनी जी, अमृत जी। या नमस्ते। जी, मैंने नमस्कार। पूछना था, आपने बोला ना जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके एंसेस्टर उसको लेने आते हैं, वो यस। एंसेस्टर कहीं और नहीं बर्थ ले लेते? देखो मैम, जब एंसेस्टर बर्थ ले भी लेना तो लाइट बॉडी जो होती है ना वो रहती है, लाइट बॉडी रहती है। हम देखो हम लोग श्राद्ध भी करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स खत्म हो चुके, क्योंकि सोल नहीं जाती ना, बॉडी चली गई है, सोल तो है उनकी। और कहीं जो सोल उन और नहीं बर्थ ले लेती? नहीं, सोल अगर मैम बर्थ लेगी भी ना, वो सोल जो है, जो एस्ट्रल बीइंग में चली गई है। अब देखो वो जो सोल है वो इस बॉडी से चली गई है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में तो वो सोल ऑमनी प्रेजेंट रहती है, ओह, ओके। राइट। सपोज इस जन्म से बॉडी वेकेट करके कोई चला गया है, तो मतलब आप वो सोल जो है कहीं भी वो अपेयर हो सकती है। उसको पता है कि मेरा ये जो मेरा लवर्ड वन है कोई भी, है ना, इसने बॉडी वेकेट किया है, तो दे केयर फॉर अस, वो आते हैं। ओके।
वो आपको गाइड करने के लिए आते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि असेंडेंट बीइंग्स तो आप उनको जानते नहीं हो, वो भी आते हैं, लेकिन आपका अपना कोई, आपके जो रिलेशन में होता है, आपके ग्रैंडफादर्स, दे माइट बी ग्रैंड मदर, कोई भी, मतलब इस तरह से वो आते हैं आपको हेल्प करने के लिए। ओके, यस, दिस इज द प्रूवन फैक्ट मैम। और थैंक मतलब मैंने पढ़ी है, बुक पढ़ी है, उसमें प्रॉपर मतलब ये रियल स्टोरी है। यू। तो थैंक यू सो मच रमेश मैम। और कोई क्वेश्चन है आपका, और सोल आप लेवल कोई पर शेयरिंग हम करना हमेशा कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हम बॉडी देखते हैं रमेश मैम, और सोल का तो कोई डेथ होता ही नहीं है एक्चुअल में, या है ना। हम याद भी अभी करेंगे तो हम कैसे कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से, तो आते थोड़ी ना है हम। जैसे होता है ना बहुत बार कि हम बोलते हैं अरे आपको ही अभी याद कर रहे थे और आपने कॉल कर दिया, कैसे हमारा सोल कनेक्शन रहता है। तो यस, बॉडी वेकेट हो जाने के बाद भी सोल कनेक्शन तो हमारा, क्योंकि हम भूल जाते हैं बॉडी हाँ, में रह के, एंड हम लोग हेल्प ले सकते हैं उनसे, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा, बिकॉज वो सोल लेवल पर हमको सारी चीजें याद रहती हैं इसलिए। ठीक है। या, थैंक यू। यस नीलिमा जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, नंदिनी जी आपको भी। मुझे वो जी डुअलिटी आप। टू वाला पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा जाना था। मतलब अब हम बोलते हैं वननेस में लेकिन सारे सोल्स एक है ना, जैसे तो हम्म। डुअलिटी मीन्स वो ज्यादा ज्यादा समझ मैम में नहीं आप आया। कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे इस पॉइंट पे? हैंग हो रहा है मेरा इंटरनेट आई थिंक। या, नाउ इट्स ओके, नाउ वी कैन सी। ये प्रश्न मेरे साथ बहुत बार आता है कि ये डुअलिटी टू वननेस एक्चुअल क्या चीज है, मतलब ना। चलिए, रितु मैम का शायद नेटवर्क इशू है। नीलिमा जी देखिए, ड्युअलिटी टू वननेस ये बहुत बड़ा एक, सही बताऊं तो हमारा पर्पस है सभी का, जो हमें हम्म अचीव करना है। और ये इट इज वेरी टफ टू अचीव, ठीक है, लेकिन होता है कि इस पे अगर हम करना चाहें तो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। वो करना क्या है कि बेसिकली ड्युअलिटी क्या है, कि हम दो हैं। हम हम्म गॉड को अलग देखते हैं, अपने आप को छोटा अलग देखते देख। हैं। हम किसी भी बीइंग को अपने साथ, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं या कोई थर्ड पर्सन है, उसको अलग देखते हैं, है ना। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमें ड्युअलिटी से, हमने दो में नहीं रहना, हमें एक में आना है। हम कहें कि हम वो सभी एक परमात्मा से, निकले। हम कैसे जब पैदा हुए, निकले, है ना, जब एक विस्फोट हुआ ओम शब्द से, बहुत सी उस समय जो सोल्स थी वो प्रकट हुई, है ना। ये वो सभी ऐसे जैसे कह लो ना, अणु है हम सभी, उसके पर छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में हम निकले। अब हमारा टारगेट क्या है कि उसके अंदर विलीन होना, जाके उस एक के अंदर। जैसे आपको मैं मिले। बताती हूँ, एक हमारे जैसे गुरबानी में भी ना, ये एक कोट है, ओंकार। एक ओंकार, है ना। तो वो हम्म एक है, देखो सबसे पहला शब्द क्या आता है, एक ओंकार सत हम्म नाम, है ना, कि वो ही सत्य नाम है जो एक है। तो गॉड, गॉड तो है ही है, गॉड में सबको, गॉड के अंदर सब, सॉरी, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें गॉड को देखना, है ना। मतलब कि हम अलग अलग देखते हैं कि ये और है ना, नंदिनी हम्म और है, रितु और है मैम, हम्म पूजा इज समथिंग एल्स, नीलिमा जी और है। तो मतलब कि हम्म वो चीज से हमें बेसिकली लर्निंग जो है, सबकी बेसिक लर्निंग जो है, पर्सनल लेवल पे तो जो जिसकी है, बट जो एक बेस हमारा है वो है वननेस। वो हमें अचीव करना है, कि हमें उतने लेवल तक आना है। जैसे कि गॉड को हम गॉड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सभी बच्चों को वो एक तरह से देखते हैं। हम्म अब देखो, आप मंदिर चले जाओ, ठीक है, आप किसी सत्संग पे चले जाओ, तो आपको कोई, आपके पार्शियलिटी तो नहीं ना की जाती, हाँ भाई आपका तो अभी लेवल कम है, या आपको कोई कास्ट क्रीड के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, नहीं नहीं आपको यहाँ नहीं बैठना। तो भगवान सभी को अपनाते हैं।
चाहे वो किसी किसी धर्म का है, चाहे वो मैले कपड़े पहन के आया है, चाहे वो अमीर है गरीब है, किसी रिलीजन का है, मतलब गॉड के लिए हम सब एक है, वो हाँ कोई फर्क नहीं करते। वो गुण जो है परमात्मा का हमें अपने अंदर लेके आना, हमने सबको एक एक नजर से देखना है, वो दैट इज ड्युअलिटी टू वननेस। वो एक नजर अपने आप में लेकर आना है, उस पे हमें वर्क करना है। रोज कोशिश कीजिए, डेली अपने आप को एनालिसिस कीजिए, डेली उस पे कोशिश कीजिए, लिखिए है ना कॉपी में कि आज मुझे ये काम करना है। अब मतलब ये कोई भी आप अपने अंदर कोई फ्लॉ देख रहे हैं कि नहीं, अगर सपोज आपने आपको किसी ने हर्ट भी करा, कि मैंने इसको कैसे परसीव करना है, कोई बात नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी इतना नहीं है ना, जस्ट लेट इट गो, क्षमा। तो फॉरगिवनेस, ये मतलब ये चीजों से ही हम धीरे धीरे ऊपर उभरेंगे, यही यहीं से हम वननेस में आना शुरू करेंगे। ठीक। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अपनानी है। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट आई फील ना। Yes, yes, ma'am. I Like, know it's very difficult otherwise, but practice means makes a man perfect, है ना। प्रैक्टिस yeah. से कुछ भी संभव है, तो हमें इसका अभ्यास करते रहना है। लर्निंग से देखो, जब एक बच्चा ठीक है नर्सरी में होता है तो उसका लेवल अलग होता है, जब वो कॉलेज में चला जाता है तो वो कॉलेज की टाइम की पढ़ाई भी सीखता है ना। जब हम आज आपका लेवल बढ़ चुका है तो आप कर सकते हैं इसको, व्हाई नॉट। आप एक मेडिटेटर है ना, आप स्वाध्याय सुन रही हैं, आप इतना ज्ञान अर्जित कर रही है, तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड ट्राई इट फ्रॉम टुडे ओनली, राइट। Yeah. हमें सबको ये प्रैक्टिस करना है वननेस का, हम सबका टारगेट है ये। थैंक यू। थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू सो चैट मच। बॉक्स में क्वेश्चन दिया है, लाइक सीइंग गॉड इन एवरीवन एज वी सी इन आवरसेल्फ, राइट? राइट मैम, यस हाँ इट्स राइट, या है ना। अपने अंदर जैसे हम देखते हैं भगवान, तो हमको सबके अंदर ही देखना है, तभी हम मतलब क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं ऐसा मान सकते हैं। सो ऐसा ही देखना है, राइट। एंड दूसरा, एक गीतिका जी ने पूछा है, प्लीज गाइड एज वी कंप्लीटेड आवर एक्सपीरियंस हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट इज एक्सपीरियंस, दैट दिस एक्सपीरियंस इज इनफ एंड हाउ टू कम आउट ऑफ दैट, ग्रेटिट्यूड। चैट बॉक्स में है तो जी, तो मैम ये आप आंसर देना हाँ, चाहेंगे इसका कि मैं। श्योर। कि यदि जैसे हमको एक्सपीरियंस पर हम कुछ कर रहे हैं और हमारा कि इनफ हमारा हो गया है, हमारा ये एक्सपीरियंस हो गया है हमारा, और हम इससे लाइक बाहर कैसे आ जाएंगे, इसकी आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चैप्टर डन हो गया। यदि आप हैं गीतिका जी तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, यही आपका क्वेश्चन है ना कि आपको कैसे, यस ये है, कैसे पता चले। तो जब हम कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो उसका मेन यही है, हम जब सीख जाते हैं ना तो हमको समझ में आ जाता है कि यस, हम जैसे कल भी मैंने बताया था ये चीज का, कि हम खाना खा रहे हैं, जब हमारा पेट भर जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट भर गया, हमको और खाना खाना है कि नहीं, मीन्स हमको कैसे पता चलेगा कि और खाना खाना है कि नहीं। सेम हमको कैसे पता चलेगा हमारा एक्सपीरियंस अभी डन हो गया कि नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम को पूरा उससे संतुष्टि हो गई, जैसे खाना खा के हमारा पेट भर जाता है, हमको समझ में आ जाता है वी आर डन, ऐसे ही सपोज कुछ एक्सपीरियंस हम करने आए हैं, हम उसमें इंडल्ज नहीं होंगे, हम मतलब एकदम परे हो जाएंगे उससे, हम हमको उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने एक रमेश मैम का जो पूजा वाला एग्जाम्पल उनकी सिस्टर के लिए पूछा था वो बताया था, आप देखिए कल। अगेन जैसे कि कुछ चीज हम कर रहे हैं, कोई हैबिट है हमारी, ठीक है, तो वो हम बार बार करते ही रहेंगे जब तक हम उसको पूरा लर्न नहीं कर लेंगे। जब सोल वो पूरा सीख जाती है उसके बाद उसको करने की दरखास्त ही नहीं रहती है। तो जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ मेरे को अब ये नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज आपकी डन हो गई, यू विल कम टू नो कि आपका एक्सपीरियंस आपने सीख लिया है, आप उस एक्सपीरियंस से अब आपका ओवर हो गया वो चैप्टर, अब आप दूसरे उस पर जाएंगे। लाइक कि जैसे कुछ भी पूजा एंड ऑल जैसे करते हैं, तो जिस दिन समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आत्मा सीखने आई है कि पूजा करके कैसे लगता है मुझे,
है ना। तो जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा उनका डन हो जाएगा, वो नहीं करेंगे फिर। ऐसे ही जो भी एक्सपीरियंस आपको लग रहा है आप उसमें चेक करिए कि आपको कितना अंदर से सेटिस्फेक्शन आ रहा है, कितना अंदर से आपको फुल्ड फील हो रहा है। तो हर छोटी छोटी चीजों में इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गुस्सा करना हमारा है ना, क्या पहले कैसे होता था, छोटी छोटी चीजों पे हम रिएक्ट करते थे। अभी हमको कोई असर नहीं होता, कोई कुछ भी बोल रहा है हमको समझ में आता है कि वो भी सोल है, हम भी सोल है, और हम थोड़ी देर के लिए इनकेस यदि आया भी हम फटाफट उससे बाहर हो जाते हैं, है ना। और कोई हमारा संस्कार होता है दूसरा, तो वो आप देखते जाइए कि आपको क्या हो रहा है, उन सब चीजों में कैसे आप वर्क कर रहे हैं, आपको समझ में आता जाएगा। सो यही आपका क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया गीतिका जी? यस, फाइन, थैंक यू सो मच, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है मास्टर तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। कल हमारा सेशन रहेगा, बिकॉज सैटरडेज हम लोग नहीं लेते हैं, बट हमारा ऐसा जो गाइडेंस है, हमको सैटरडे को हमारा हेल्थ सीरीज स्टार्ट करना है, इसलिए हम कल सैटरडे को ही हमारा कल सेशन रहेगा। सो वी विल बी ज्वाइनिंग टुमारो सेम टाइम सेम लिंक पर, हम कल मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, मास्टर नंदिनी आपका स्पेशल, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक यू एवरीवन, लव यू मास्टर्स। Thank you, masters. Thank you, everyone. Thank you, Ritu ji. Thank you to all the team members, all the masters. Thank you so much.